ओम शिव। आज आपसे एक मन की बात शेयर करना चाहते हैं। ऐसे ही मन में आई तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने 20s में या 30s में होंगे। ये एक ऐसा दौर होता है हमारे जीवन का जब हम अपना हमसफ़र चुनते हैं या चुन लिया होता है तो उससे विवाह की अ, प्रयास में रहते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी दौर से गुज़र रहे हैं, आपने अपना हमसफ़र चुन लिया है, तो ये कह देना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ या मैं तुमसे विवाह करूँगा, ये बहुत सहज होता है, बहुत सरल होता है। वो किसी से भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं इससे भी कह सकती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये बहुत सरल है। पर उस शब्द के पीछे की जो ज़िम्मेदारी होती है, जो निभाने का जो जज़्बा होता है, वो सब में नहीं होता। सब ऐसे नहीं होते हैं कि उस चीज़ को ताउम्र निभा सकें। प्रेम का मतलब समझते हैं आप? अगर आप किसी से कहते हैं ना कभी ज़िंदगी में कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, वो प्रेम एक साधना है। वो साधना आपको सारी ज़िंदगी करनी पड़ेगी। अगर आप उस साधना के लिए तैयार हैं, तो हाँ कहिए। अगर आप नहीं तैयार हैं, तो हाथ जोड़ लीजिए। किसी का जीवन बर्बाद मत करिए। क्योंकि ये ऐसा समय होता है 20s में कि आप बहुत कम करते हैं। आप अंदर से जो एक्चुअल आपका पर्सन होता है ना, वो बहुत कम आगे आता है। आपके हॉर्मोन्स आगे आते हैं। आपके हॉर्मोन्स आपसे बहुत कुछ कराते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपके हॉर्मोन्स आपसे क्या करा रहे हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मेरे अंदर एक वेग आ रहा है, किसी से कुछ कहने का, किसी को कुछ बोलने का, कोई इनिशिएटिव लेने का, ये एक्चुअल में लाइफ टाइम अगर मैं 10 साल बाद सोचूँ इस चीज़ को कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो क्या अगर मैं 10 साल बाद मुड़ के इस सीन को देखूँगी, तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये वर्थ था जो मैंने उस व्यक्ति से कहा। इतना सारा किसी को प्यार जताना, कहना या कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना, क्या वर्थ था उस टाइम पे जो मैंने कहा? अगर आपको लगे कि 10 साल बाद अगर आप मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ठीक था, जो मैंने कहा मैंने मर्यादा में कहा, सीमा में कहा, सोच समझ के कहा और वही 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद भी मैं उसी के पक्ष में रहूँगी या रहूँगा कि जो मैंने कहा वो कहा। जो कह दिया वो कह दिया। तो फिर आप इसमें आगे बढ़ना। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो संकल्प, वो समझ, वो आत्म-मंथन, वो आत्म-विश्लेषण की जो समझ होती है ना, वो इतनी जल्दी नहीं आती। आपको 20s अर्ली 20s में तो आ ही नहीं सकती क्योंकि वो समझने का समय होता है। तो इसलिए बहुत जल्दबाज़ी मत करना। किसी को देखो 90% आकर्षण होता है। 90% आकर्षण होता है। किसी से आकर्षित होना, किसी की आपको आवाज़ अच्छी लग रही है, किसी का आपको चेहरा अच्छा लग रहा है, वो अलग बात है। पर किसी इंसान के साथ निभाना जो होता है वो बहुत अलग चीज़ है। कह देना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। निभाना, प्रेम करना एक साधना है, वो आजीवन आपको करनी है। अगर आप कर सकते हैं तो करिए। आज आपने बहुत सारा प्रेम जता दिया, फिर शादी भी कर ली या नहीं भी की, बाद में उसको तकलीफ़ देना क्यों देना? जो आप कर सकते हैं आजीवन और उस शब्दों को याद रख सकते हैं कि मैंने ये कहा, बड़बोलेपन में ऐसी हरकतें करना, बाद में तुच्छता दिखाना, ये अच्छी बात नहीं है। किसी का जीवन बर्बाद मत करें। अगर आप साधना समझते पहले तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को थोड़ा-सा अध्यात्म में उतरना चाहिए प्रेम की बातें करने से पहले। क्योंकि वो पवित्रता आ ही नहीं सकती संसार में बिना अध्यात्म के आपके जीवन में, ना वो समझ आ सकती है, ना वो पवित्रता आ सकती है। तो कैसे आप किसी को समझेंगे? आपको तो बस उसका शरीर दिखेगा, उसकी आँखें दिखेंगी, उसकी आवाज़ दिखेगी, पर वो व्यक्ति कैसे दिखेगा? जब तक आप खुद एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन जाते, आप खुद अपनी कमियों को दूर नहीं कर लेते, तब तक आप कैसे पहचानेंगे कि कोई अच्छा है, नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, नहीं है? तो थोड़ा-सा स्थिरता आने दें अपने जीवन में, थोड़ा-सा सहजता आने दें अपने जीवन में, सरलता आने दें अपने जीवन में, उसके बाद ही इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें। नहीं तो व्यर्थ अपना जीवन भी आप खराब करेंगे, सामने वाले व्यक्ति का भी आप जीवन खराब करेंगे और फिर बाद में कुछ और, पहले कुछ और, इस तरह से ये अच्छी बात नहीं है। प्रेम एक बहुत उच्च स्तर की साधना है। जैसे आप भगवान से कहते हैं ना कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो क्या उनके प्रति आपका कोई दायित्व नहीं होता? तो अगर आप सच में करते हैं, तो आप उनके लिए ज़िम्मेदार भी होते हैं, आप उनके लिए लॉयल भी होते हैं। आप सोचते हैं एकांत में कि यार मैं ये जो कर रही हूँ, ये ठीक है या नहीं? कहीं मेरे प्रभु को नाराज़ तो नहीं हो जाएँगे? कहीं मैं कुछ अनुचित तो नहीं कर रही हूँ? ठीक वैसे ही वो भी तो एक साधना है ना कि आप उनके आस-पास ना होते हुए भी, क्योंकि आप देख तो सकते नहीं उन्हें, आस-पास तो वो हर क्षण है, पर फिर भी आप एकांत में भी अपने मन में उनका मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और उनके लिए लॉयल रहते हैं। वैसी ही साधना व्यक्ति के लिए होती है। आपको पता है, अगर ये संसार में एक व्यक्ति के लिए आप इतने लॉयल रहे, आप इतने अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए इतने लॉयल रहे, इतने समर्पित रहे, तो ईश्वर तो कहते हैं कि वो उसी साधना से प्रसन्न हो जाते हैं। पर अगर आपने किसी एक व्यक्ति का भी जीवन बर्बाद किया ना, आप व्यक्ति को नहीं समझ पाए, फिर आप भगवान की बातें करते हैं, कहाँ ये सारी चीज़ें मैच करती हैं? कोई तालमेल ही नहीं है। बातें बहुत लंबी हो गई हैं और तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना सा है, थोड़ी स्थिरता आने दें अपने जीवन में।
और कोई भी फ़ैसला ऐसे झटके में ना लें। मेरी एक कमी है, मैं आपको बताती हूँ, मैं जल्दी से कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाती। मुझे बहुत समय लगता है कोई फ़ैसला लेने में, शायद महीनों, साल भी लग सकते हैं। पर अगर मैं उस चीज़ को डिसाइड कर लेती हूँ, मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर मैं भले ही सारी ज़िंदगी करती रहूँ उसे, असफल रहूँ, सफल रहूँ, पता नहीं, पर मुझे वो करना है। मैं उसके पीछे चल दूँगी, फिर मैं पलट के नहीं देखती। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर आपने जीवन में कोई निर्णय लिया है, तो उस पे अंतिम श्वास तक अटल रहे। और अगर आपको डर लगता है कि आप अब अपने आप को हर व्यक्ति पहचानता है कि मेरी क्या कैपेसिटी, क्या कैपेबिलिटी है, मैं कितना संकल्प में दृढ़ रहता हूँ, कितना अपनी बोली बात पे स्थिर रह पाता हूँ, सबको पता है। अगर नहीं रह सकते, तो पहले अपने ऊपर काम करिए, उसके बाद किसी के जीवन में झाँकिए, उसके बाद किसी को कहिए कि आप उससे प्रेम करते हैं, फलाना। वरना बातें जो होती हैं, वो सिर्फ़ बातें होती हैं। क्योंकि क्या होता है, शुरुआत में आप इतने सारे प्रयास करते हैं और बाद में आप उस व्यक्ति को कहते हैं कि मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम्हें खुश कैसे करना है, तो पहले कैसे खुश कर लिया? पहले कैसे इतने प्रयास कर लिए? इसका मतलब आप बेवकूफ़ बना रहे थे उस व्यक्ति को। क्यों बेवकूफ़ बनाना किसी को? क्यों किसी का जीवन बर्बाद करना? क्यों किसी को ऐसे ही जीवन में इतनी सारी समस्याएँ हैं, इतनी सारी विपत्तियाँ आती रहती हैं। अगर आप किसी के जीवन को सहज बना सकें, सरल बना सकें, तो उसका हाथ थामें। अगर कम शब्दों में कहें, तो इतना समझ लें कि प्रेम एक साधना है और प्रेम बड़ा ही गंभीर विषय है। जब ये आपके जीवन में होता है, तो आपका जीवन सुंदर बनाता है, मुश्किल नहीं और बहुत ही पवित्र विषय है, व्यसन का, वासना का विषय नहीं है। तो इससे पहले समझें, उसके लिए पहले ईश्वर से जुड़ें। जब तक आप ईश्वर से प्रेम नहीं साधते, तब तक आप किसी मनुष्य से उस स्तर से प्रेम नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। हो सकता है आप अनजाने में बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन हुआ तो वो बेवकूफ़ बनाना ही ना। किसी का जीवन ऐसे बर्बाद मत करें। इसलिए पहले स्वयं पर कार्य करें, थोड़ा समय दें, स्थिरता रखें, धैर्य रखें। धीरे-धीरे समय ऐसा चक्र है जो स्वतः ही सारी चीज़ों को सामने ले आता है और आपको सारी चीज़ें धीरे-धीरे अपने आप ही साफ़ होती दिखाई देने लगती हैं। ओम शिव। धन्यवाद।